हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कि जैसे मैंने आपसे कह रखा है कि क्या नाम है, हमने पार्टनरशिप लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया है, यानी पार्टनरशिप का जो हमारा बेसिक्स था वो हम कर चुके लास्ट क्लास में बिजनेस स्टडीज में। आज बेटा हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज मैं इसके बना रहा हूँ पार्ट 2, यानी पार्टनरशिप में और क्या क्या चीज़ें हैं बेटा, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे बेटा आज सबसे पहले जो क्या नाम है पार्टनरशिप है उसकी बेसिकली बात करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि पार्टनरशिप क्यों यूज करनी चाहिए और पार्टनरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए, मतलब पार्टनरशिप के फायदे क्या है, पार्टनरशिप के नुकसान क्या है। नंबर वन इजी फॉर्मेशन। मेरिट्स की बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहले हम, तो मेरिट्स की ही बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले समझ रहे हैं जो मेरिट्स उसमें सबसे पहले है बेटा इजी फॉर्मेशन। क्या है बेटा? इजी फॉर्मेशन। देखो होता क्या है, पार्टनरशिप को बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लाइक कंपनी वगैरह। पार्टनरशिप में मिनिमम दो या मैक्स मतलब जितने भी पर्सन चाहिए वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप डीड नहीं बनाते हो, अगर आप एग्रीमेंट साइन नहीं करते हो, तब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, तब तो एक नॉर्मल बिजनेस है जो आपने स्टार्ट करा है। नेक्स्ट है बेटा बैलेंस्ड डिसीजन। कैसा डिसीजन बेटा? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड डिसीजन का मतलब क्या है बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझना। बैलेंस्ड डिसीजन का मतलब ये है कि जो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं वो होते हैं बैलेंस्ड। क्या होते हैं बेटा? बैलेंस्ड होते हैं। कैसे? वो बैलेंस्ड इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि जो डिसीजन इसमें लिए जाते हैं वो काफी सारे लोग मिलके लेते हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, एक अकेला बंदा बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, तो वो इतने बैलेंस्ड नहीं होते। यहां पर क्या है, वो थोड़े बैलेंस्ड होते हैं। तीसरा, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है बेटा इसमें। कैसे? फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसलिए ज्यादा है बेटा क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी या सोल बिजनेस था बेटा, उसमें इतने रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों नहीं थे उसमें इतने रिसोर्सेज? उसमें इतने रिसोर्सेज इस वजह से नहीं थे बेटा क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल पर्सन लगाता था सारे रिसोर्सेज, तो वहां पर इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अच्छा एक बात और, जैसे जैसे आप फॉर्म्स के बारे में पढ़ते जाओगे, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ते जाओगे, आपको पता लगता जाएगा कि पिछली फॉर्म में क्या कमी थी जिसकी वजह से ये वाली फॉर्म बनाई गई है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो पार्टनरशिप को डेवलप किया गया है ना बेटा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा डिवीजन ऑफ वर्क कैसे? इसमें काम जो है वो वर्क जो है वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड कैसे हो जाता है भाई? अकेला पर्सन तो सब कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अब अकेला तो है नहीं बंदा, अब बहुत सारे लोग हैं उसके साथ और भी, तो वो सारा मिलके काम डिवाइड कर लेते हैं आपस में, जिससे कि काम स्मूथली हो जाता है और आसानी से भी हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा सेक्रेसी। सेक्रेसी क्या होती है बेटा, समझना। सेक्रेसी का मतलब होता है सिक्योरिटी। बेटा इंफॉर्मेशन पार्टनर्स के बीच में ही रहती है, कोई पांचवा बंदा नहीं, मान लो चार पार्टनर है तो पांचवें बंदे के पास नहीं जाएगी इंफॉर्मेशन, पांचवें पर्सन के पास नहीं जाएगी। इसमें क्या रहेगी बेटा? सेक्रेसी रहेगी। ठीक है, ये थी बेटा इसकी मेरिट जो हमने बात करी, ये सारी इसकी मेरिट्स थी। अब बात करते हैं बेटा डीमेरिट्स की। किसकी बात करते हैं? डीमेरिट्स की बात करते हैं। डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। डीमेरिट्स की अब हम बात करते हैं। सबसे पहला है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसी है लायबिलिटी इसमें? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखो इसके बाद ना हमें सिर्फ एक वीडियो और चाहिए पार्टनरशिप के और हमारा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी कैसे है बेटा? कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे पार्टनर्स जो हैं उन्हें अपने घर से भी देने पड़ जाएंगे पैसे अगर प्रॉब्लम आएगी तो। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कोई लायबिलिटी उनकी सीमित नहीं है, जितना पैसा ड्यू हो जाएगा, और अगर फर्म के साथ कोई दिक्कत आती है, फर्म के साथ कोई इश्यू आता है, तो पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को अपनी जेब से भी देना पड़ेगा, तो देना ही है उन्हें, यानी यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा जो हम बात कर रहे हैं वो है लैक ऑफ हार्मोनी। लैक ऑफ हार्मोनी। हार्मोनी क्या होता है बेटा? अगर आपने डीड बना ली तब तो आपका सब कुछ शॉर्टेड है, शॉर्टेड मतलब सब कुछ सिंप्लीफाइड है, आसान है। लेकिन बेटा अगर आप डीड नहीं बनाते तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, विदाउट डीड तो दिक्कत आ जाएगी ना बेटा, तो लैक ऑफ हार्मोनी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ पब्लिक फेथ। क्या है बेटा? लैक ऑफ पब्लिक फेथ। बेटा कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो जल्दी से कोई भी आपके बिजनेस पे ट्रस्ट तो करेगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो वहां पर फेथ की प्रॉब्लम आ जाती है।
किसकी प्रॉब्लम आ जाती है बेटा? फेथ की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लिमिटेड कैपिटल। हम ये तो मानते हैं कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा है, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा है, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो बहुत ही हाई लेवल के हों। रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ये बात मैं एग्री करता हूं, लेकिन रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है बेटा कि मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ लिमिटेड बंदे भी कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे बेटा, बहुत ज्यादा तो पर्सन इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए लिमिटेड कैपिटल यहां पर भी रहती है। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम क्या है? मान लो आपने डीड नहीं बनाई और कोई इश्यू आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स होना तय है। तो कॉन्फ्लिक्ट जब होंगे बेटा, यानी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम आएगी बेटा, वहां पर बिजनेस तो बंद हो जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कहेंगे भाई अब तो लड़ाई झगड़ा हो गया, बात खत्म करो, हमें नहीं करनी पार्टनरशिप। तो कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम बेटा हमेशा रहती है। तो आप इसको कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, यानी कल जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे। चलो बेटा, थैंक यू सो मच।